क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस। तो हमने जो है आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप और व्हाट आर द स्टेप फॉर मेकिंग क्रॉप। तो क्रॉप बनाने के लिए हमें कैसे क्या क्या हमारे मेथड्स हैं और क्रॉप कितने टाइप की होती हैं और कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम उसमें बीज डालते हैं, कैसे फिर उसके अंदर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, कैसे हम वहां पे इरिगेशन करते हैं और कैसे हम वीड से उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं एंड कैसे उसको हम स्टोरेज करते हैं। Crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और जो बूजो जो है अपने अंकल के हाउस में गए अपने समर वेकेशन के टाइम। देयर अंकल इज अ फार्मर, उसका जो अंकल था वो फार्मर है। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the field. जो पहेली और बूजो है अपने अंकल के हाउस में गए समर वेकेशंस में। देयर अंकल इज द फार्मर, जो उसका अंकल है वो फार्मर है। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow in the field. तो कह रहे जो उनका जो अंकल है वो फार्मर है, तो वो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिक्कल, शॉल, प्लो फील्ड में देखे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। कह रहे जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है। Plants can they make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animal, including humans, can not make their own food. So where do animals get their food from? बूजो और पहेली जो अपने अंकल के हाउस में गए समर वेकेशन के टाइम और उनके जो अंकल है वो फार्मर है। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे जैसे खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, प्लो हो गया, फील्ड में देखे। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये टूल्स क्या है और किस काम आते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है। Plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? कि green plant अपना food कैसे prepare करते हैं? Animal including human cannot make their own food. So what do animal get their food from? कि ह्यूमन बीइंग भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये एनिमल जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। सब हम इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फूड खाते क्यों हैं। हमें जो एनर्जी मिलती है सारी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाई डू वी ईट फूड। तो कह रहे कि वी हैव टू ईट फूड फॉर गेटिंग एनर्जी एंड द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे किसकी वजह से होते हैं। वो हमारे जो है जो हमारे के सारे जो है ये प्रोसेस जितने भी है हमारे किसकी वजह से होते हैं। हमारे जो फूड से जो एनर्जी है उससे सारे प्रोसेस होते हैं। ये वी गेट मिलता है, वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो हमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हमें जो है फूड खाने की क्यों जरूरत पड़ती है फॉर गेटिंग एनर्जी। और दूसरा है ये फूड जो है, ये जो एनर्जी है कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे जितने प्रोसेस है वहां ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो जो हमारा जो फूड है हमें वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो सबसे पहले बताया हुआ पहली और बूजो जो अपने अंकल के हाउस में गए समर वेकेशन के टाइम, और जो उनका जो अंकल है वो फार्मर है और वहां पे उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, खुरपी, सिकल, और उसने पूछा ये क्या इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ क्या काम आते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है। तो प्लांट्स जो है अपना जो फूड अपना खुद बनाते हैं और कैसे जो एनिमल है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कह रहे एनिमल भी और ह्यूमन भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये फूड जो हमारा कहाँ कैसे प्रिपेयर करते हैं वो। तो और ये फूड की जरूरत होती है फॉर गेटिंग एनर्जी। और ये कहाँ यूटिलाइजेशन में जो फूड मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। Since we all need food, how can we provide food to a larger number of people in our country? तो उसके बाद कह रहा food has to be produced on a large scale in order to provide food for a large population, regular production, proper management
and distribution is necessary in order to provide food for a large population. कह रहे जो हमें जो food मिल रहा है उसको अगर हमें ज्यादा population में चाहिए, proper management and distribution is necessary. तो proper उसकी management हमें चाहिए और proper उसका distribution चाहिए. कह रहे food has to be produced on a large scale. जो खाना है वो हमें बिल्कुल large scale पे जो है produce करना है. कैसे produce करना है? इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए ताकि फूड जो है अच्छे से डेवलप हो सके. खाना बिल्कुल जो हमारा फूड है वो लार्ज स्केल पे बने और अच्छे से बने, इसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है. तो वो मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं वो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BCE पीपल वर from place to लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. grow fruits and vegetable and started cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. क्योंकि उसके पहले पीपल जो है बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते थे ताकि फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में, और जो सारे के सारे जो कह रहे हैं दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और कह रहे सारे के सारे वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे. और जो उसने क्या किया, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और फूड जो है फूड के लिए जो है एनिमल को मारना स्टार्ट कर दिया. लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर. तो ये इसको तो कह रहे कि पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड और शेल्टर की सर्च में. दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड. और उन्होंने क्या किया कि they ate raw foods and vegetable and started hunting animals for food. उन्होंने क्या किया, अपने फूड के लिए एनिमल को मारना स्टार्ट कर दिया. Later they could cultivate land and produce. बाद में उन्होंने राइस प्रोड्यूस करना, व्हीट और फूड को जो है स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूस करना. तो उसको क्या बोलते थे, दैट वाज बोर्न एग्रीकल्चर. इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. तो पुराने टाइम में तो क्या करते थे, एनिमल से जो है एनिमल को मार के अपना पेट भरते थे. उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो उन्होंने राइस प्रोड्यूस करना, व्हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. इसको ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब प्लांट जो है एक ही टाइप के जो है एक ही जगह लार्ज स्केल पे उगाए जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. मान लो कोई एग्जाम्पल क्या है, जो वीट का जो क्रॉप है, that all the plants grown in the field are that of wheat. वो सारा का सारा क्या है, wheat का है. You already know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruits. This can be classified on the basis of season in which they grow. कह रहे हमें पता है कि जो क्रॉप्स है डिफरेंट टाइप्स की, जैसे सीरियल है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, these can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. कि जब एक ही टाइप के जो प्लांट जो है लार्ज स्केल पे उगाए जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉप. फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन आर दैट ऑफ व्हीट. कि जैसे व्हीट उगाना है तो सारे ही व्हीट के प्लांट जब एक ही जगह उगाए जाए तो उसको बोलते हैं व्हीट क्रॉप. You already know that crops are different types like cereal, vegetable and fruit. Crop जो होती है हमारी different type की होती है, vegetable की crop, fruits की crop. तो they can be classified on the basis of season in which they grow. India is a vast country. कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो the climate जो conditions की temperature है, humidity है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस वैरी करती है. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in the different parts of the country. तो किसी जगह जो है कहीं पे ज्यादा क्रॉप उगती है और किसी कहीं जगह कम उगती है, और वो डिपेंड करता है कि मान लो जहाँ ज्यादा गर्मी है तो वहां पे अलग टाइप की क्रॉप उगती है, जहाँ कम गर्मी है तो वहां पे अलग टाइप की क्रॉप उगती है. तो इसलिए क्रॉप्स को हमारे दो टाइप में हम डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप, सेकेंड है हमारा रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जो क्रॉप हमारी रेनी सीजन में उगाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप. The rainy season in India is generally June to September. और तो ये कौन सा जो एरिया होता है, जून टू सितंबर एरिया होता है. उसके पैडी, मेज, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स.
ये हमारी सारी की सारी क्रॉप का हमारी क्या होती है, खरीफ क्रॉप होती है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो क्रॉप हमारी सर्दियों में होती है, जो अक्टूबर से और मार्च के मंथ के बीच में उगती हैं, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। रबी एग्जांपल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। तो हमारे जो दो टाइप की क्रॉप्स हैं, ये हमें याद रखनी है। दो टाइप की क्रॉप्स होती है, एक हमारी होती है खरीफ क्रॉप्स और सेकंड आती है हमारी रबी क्रॉप्स। और जो खरीफ क्रॉप क्या होती है, जो हमारी रेनी सीजन में उगती है, इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और जो रेनी सीजन है हमारा कौन सा होता है, जून टू सितंबर। और कौन कौन सी खरीफ क्रॉप होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स क्या होती है, हमारी सर्दियों में उगती है, जो अक्टूबर और मार्च के बीच में, इसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। तो ये हमारी जो है खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं। तो इसको हमें याद रखना है कि कौन कौन सी हमारी खरीफ और रबी क्रॉप्स होती हैं। तो एक बार दोबारा से एक बार इसको देखते हैं। पहेली और बूजो जो है अपने अंकल के हाउस में गए समर वेकेशन पे, और वो जो उनका अंकल है वो फार्मर है, तो उन्होंने वहां पे देखा कि बहुत सारे टूल्स देखे, खुरपी, सिकल, प्लो, सारे के सारे ये देखे। तो उन्होंने पूछा कि वो जानना चाहते थे कि टूल्स क्या है और किस काम आते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की जरूरत, जो फूड की जरूरत होती है, तो प्लांट्स भी, जो हमारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपना फूड जो है प्लांट से लेते हैं। तो ये कह रहे कि जो हमें ये फूड क्यों जरूरत पड़ती है, तो फूड की जरूरत पड़ती है ताकि हमें एनर्जी मिले। और वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है, जो हमारे प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। जो हमें फूड मिलता है हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। तो कह रहे कि इसके बाद क्या है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल। उगाना है तो हमें उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ता है। उसके बाद हमारा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है, जो प्लांट है अगर सेम काइंड के एक ही प्लेस पे उगाए जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉप। और जो क्रॉप है जो वीट का, तो कह रहे क्रॉप ऑफ वीट मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो जैसे वीट का अगर हमें क्रॉप उगानी है तो सारे के सारे प्लांट हमें वीट के ही उगाने पड़ेंगे, तो वो सारे के सारे बन जाएगी वीट क्रॉप। तो सारे के सारे अगर जो प्लांट अगर सेम ही काइंड के उगाए जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप, जो सबकी कह रहे सबकी अलग अलग क्रॉप्स होती है। तो कह रहे कि इंडिया में जो है अलग अलग टेम्परेचर होता है हर जगह, और हर जगह जो है हमारा हर जगह ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है एक रीजन से दूसरी रीजन जो है हमारी वैरी करती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहे कि हमारे जो इंडिया जो एक रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, कह रहे इसके जो इसलिए हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। जो हमारी रेनी सीजन पे हमें जो क्रॉप जाती है इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और जो ये रेनी सीजन जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जून से सितंबर तक। तो हमारे कौन कौन से एग्जांपल है इसके, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स क्या हैं, जो हमारे विंटर सीजन में जो उगते हैं इसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। तो उसके बाद हमारा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारी ये जो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप को उगाने में जो जो से हमारे स्टेप्स यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, के जो हमारे जो पैडी है वो जो हमारे विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करते हम, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, वो सिर्फ हमारा कब अवेलेबल होता है, रेनी सीजन में। तो इसलिए इसको हम रेनी सीजन में ही उगाते हैं, गर्मियों और विंटर सीजन में नहीं उगाते, क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. The cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener. जो इनको जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है इसके अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज हैं अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोस कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंट प्लांट्स. जब हम जो है प्लांट उगाते हैं तब भी हम ये स्टेप फॉलो करते हैं, जब गार्डनर भी प्लांट उगाता है तो ये वो भी यही स्टेप फॉलो करता है. These activities or tasks are referred
टू as एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो स्टेप्स होते हैं जिसको क्रॉप उगाने के लिए जो भी स्टेप यूज होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं और सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। उसके बाद सोइंग, सोइंग मतलब उसके अंदर फिर हम बीज डालते हैं और बीज डालने के क्या क्या मेथड है वो भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि जो उसकी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो सही रहे। और उसके बाद है इरिगेशन, उसके बाद हम पानी डालते हैं और पानी डालने के भी क्या क्या मेथड है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं जो क्रॉप को खराब कर देते हैं उसको बोलते हैं वीड्स। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, अब उसको कैसे हम काटते हैं ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टोरेज, उसको हम कैसे स्टोर करेंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो कह रहे सबसे पहला क्या स्टेप है, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये जो हमारी जो सॉइल है उसको हम लूज कैसे करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? के जो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का इसके अंदर क्या होता है, उसको हम जो है लूज कर इसको जो टर्न करते हैं फिर उसको लूज करते हैं। These allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का वो क्या स्टेप है हमारा कि उसको सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टास्क है हमारा वो क्या है हमारा, उसको सॉइल को जो है चेंज करना, उसको लूज करना। तो इसके अंदर ये लूज क्यों करते हैं ताकि जो इसके अंदर जो रूट्स हैं दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ताकि जो है वो जो इसके अंदर जो हमारे दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि जो रूट्स हैं वो जो उसकी डीपली सॉइल के अंदर जा सकें। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। कि जो हमारी जो अगर वो रूट्स हैं वो अच्छे से जो है सांस ले सकते हैं, उसमें ब्रीथ कर सकते हैं और अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। अगर उसमें अगर सोइल जो हमारी लूज है, जो सोइल लूजिंग ऑफ सोइल है वो रूट्स को ब्रीथ करने में इजिली हेल्प करती है। द लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आर्थवर्म एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सोइल। और सोइल को लूज करने का एक और क्या है वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ आर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द सोइल। तो ताकि जो उसके अंदर आर्थवर्म और माइक्रोब जो है ग्रो हो सके, ताकि उसको अच्छे से एयर मिलेगी तभी वो आर्थवर्म और माइक्रोब ग्रो होंगे। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। वो कैसे फ्रेंड होते हैं, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और वो क्या करते हैं इसके अंदर जो इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज, फिर सॉइल को फिर हम उसको लूज क्यों करते हैं। You have learned in the previous class that soil contains minerals, water, air and some living organism। क्या हमने पिछली क्लासेस में स्टडी की है कि सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डीकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स है और एनिमल है वो जो है सोइल आर डीकम्पोज्ड बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top, so that plants can use these nutrients. तो कह रहे हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि सोइल के अंदर हमारे पास बहुत सारे मिनरल और वाटर और एयर होते हैं। कि इसके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल है वो जो हमारे डीकम्पोज हो जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इन दिस वे जो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं आर डेड ऑर्गेनिज्म के, वो सारे के सारे सॉइल पे चले जाते हैं और जो ये न्यूट्रिएंट है अब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्लांट्स। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ।
कि जो हमारी सोइल की जो ऊपर वाली लेयर ही प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप। कि अगर उसको सोइल को हम अगर लूज कर देंगे तो जो सारे की सारी जो न्यूट्रिएंट रिच सोइल है वो ऊपर आ जाएगी सारी की सारी, ताकि जो उसको प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेंगे। Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. तो कह रहे कि इसको जो इसलिए जो है हमारे को सोइल को जो है लूज करना पड़ता है ताकि क्रॉप जो है अच्छे से उग सके। और इसी प्रोसेस को लूजिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल को क्या बोलते हैं? टीलिंग और प्लोइंग। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्लो यूज करते हैं। प्लो किसका बना होता है? वुड और आयरन का बना होता है। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, कह रहे अगर सोइल जो बिल्कुल सूखी है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो कह रहे अगर सोइल बहुत सूखी है तो उसके पहले जो है हल्का उसका पानी डालना पड़ेगा प्लोइंग करने से पहले। द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लो फील्ड होती है उसमें जो बड़े बड़े जो क्लम्प्स होते हैं सोइल के अंदर, जिसको क्रम्स बोलते हैं, तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और लेवलिंग हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? लेवलर की हेल्प से कर सकते हैं। Sometime manure is added to the soil। कह रहे कि टीलिंग करने से पहले उसके अंदर कई बार मैन्योर भी डाल देते हैं। तो उसके हम दोबारा एक बार स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहला क्या स्टेप है हमारा? हमारा सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो सबसे पहला जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या करेंगे? उसको क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। लूज कैसे करेंगे? ताकि जो है, क्यों लूज करते हैं? ताकि जो रूट्स हैं वो डीपली जो है सोइल के अंदर जा सके और अच्छे से वो उसकी ब्रीथिंग हो सके। और कह रहे कि जो हम लूज क्यों करते हैं और लूज करने का क्या फायदा होता है? ताकि जो लूज सोइल होती है इसके अंदर एक तो रूट जो है नीचे तक जा सकती हैं, डीपली पेनिट्रेट कर सकती हैं, और उसके अंदर जो है आर्थवॉर्म और माइक्रोब जो है वो भी ग्रो हो सकते हैं। और वो ग्रो होंगे क्योंकि वो फ्रेंड है फार्मर के। तो वो सारे के सारे इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? ह्यूमस ऐड करते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें इसको क्यों सोइल को हम लूज करते हैं? क्योंकि सोइल के अंदर मिनरल भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब डेड प्लांट जो है, एनिमल जो है, सारे के सारे सोइल ऑर्गेनिज्म गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? इसके सोइल के अंदर जाते हैं, फिर सोइल से फिर कहाँ अब्सॉर्ब हो जाते हैं? बाय प्लांट्स। तो कह रहे जब भी हम कोई भी प्लांट उगाते हैं तो सबसे टॉप लेयर ही फायदा देती है, उसको प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। तो कह रहे कि उसलिए जो अगर हम उसको सोइल को लूज कर देंगे, तो सोइल को लूज कर देंगे तो नीचे जो न्यूट्रिएंट वाली सोइल है वो भी ऊपर आ जाएगी, तो वो भी इसमें हेल्प करेगी। तो इसको जो है इसलिए बेसिस को हम लूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीलिंग और प्लोइंग। और ये किसकी हेल्प से उसको हम लूज करते हैं? प्लो की हेल्प से करते हैं। प्लो क्या होता है? वुड और आयरन का बना होता है। अगर सोइल ज्यादा ड्राई है तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। और अगर जो बड़े बड़े बिग क्रम्स बने होते हैं तो उसको पहले हम उसको ब्रेक कर देते हैं और लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग जो हम किसके मेथड से किससे करते हैं? लेवलर से करते हैं। और कई बार जो हम टीलिंग से पहले जो है मैन्योर भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। उसके बाद है हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से हमें क्या क्या चीज यूज होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो टूल्स हम स्टडी करते हैं जैसे प्लो,